नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी पर नवरात्रि स्पेशल। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज नवरात्रि स्पेशल में हम बात करेंगे नव दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की। जानेंगे मां स्कंद माता को किस तरह से खुश किया जा सकता है, किस तरह से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, मां की पूरी महिमा समझेंगे पंडित जी से। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्कंद माता हैं कौन और स्कंद माता की महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता का है। शैल पुत्री से ये स्वरूप शुरू होता है और सिद्धिदात्री माता के स्वरूप पर जा करके नव दुर्गा का समापन होता है। नव दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता का है। इन्हें स्कंद माता इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं, कमल के फूल पर बैठती हैं, इसलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। जिनका आसन पद्म हो, कमल हो, वो पद्मासना देवी हैं स्कंद माता। अब जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उसमें एक बड़ी अनूठी बात हो जाती है। इनके स्वरूप को अगर आप देखें तो इनके स्वरूप में इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। तो जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा भी स्वयं हो जाती है। यानी आप पूजा तो करते हैं स्कंद माता की, लेकिन स्कंद माता की पूजा के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है, क्योंकि इनके स्वरूप में वो इनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो पूजा एक होती है लेकिन उसके लाभ दोहरे होते हैं। दोहरा फायदा स्कंद माता की पूजा से जीवन में प्राप्त होता है। तो पंडित जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कंद माता की पूजा से किस तरह के विशेष लाभ मिल सकते हैं और क्या है इनकी पूजा की विधि। देखिए, अगर हम स्कंद माता की पूजा की बात करें कि इनकी पूजा की विधि क्या है और पूजा से किस तरह के लाभ हो सकते हैं। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। इनके स्वरूप में, इनके रूप में इनकी संतान इनकी गोद में बैठी हुई है। तो जब आप माता स्कंद माता की पूजा करते हैं या करती हैं तो इससे संतान की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि संतान तो जीवन में हो, लेकिन संतान की तरफ से कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो, तो उसका भी निवारण, उसका भी अंत स्कंद माता की पूजा से हो सकता है। स्कंद माता की जब आप पूजा करते हैं तो स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए। गेंदे के फूल या कोई भी पीला फूल स्कंद माता को अर्पित करें और इन्हें पीली चीजों का भोग लगाएं, पीली चीजें इन्हें समर्पित करें। अगर पीले वस्त्र धारण करके स्कंद माता की पूजा पीली चीजों से की जाए तो पूजा के परिणाम बहुत शुभ होंगे। इसके बाद जो भी प्रार्थना आप करते हैं, जब आप पीले वस्त्र पहन करके उनकी पूजा करेंगे तो पूजा के अंत में जो भी प्रार्थना आप करना चाहते हैं वो प्रार्थना करिए। और खास तौर से अगर संतान संबंधी कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो वो भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं।
एक बात और जानिए कि स्कंद माता का संबंध होता है बृहस्पति के साथ। हम आपको रोज बता रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिन आपको 9 अलग अलग तरीके के वरदान मिल सकते हैं और नवरात्रि के 9 दिन 9 अलग अलग ग्रह बेहतर हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। अब उसमें स्कंद माता की कृपा से बृहस्पति बेहतर हो सकता है। हालांकि देखिए, बृहस्पति के 2 पक्ष हैं। एक जो बृहस्पति का पक्ष है वो संतान पक्ष है, जो स्कंद माता की पूजा से कंट्रोल होता है, और एक बृहस्पति का पक्ष है विवाह का पक्ष, और ये विवाह का पक्ष कंट्रोल होता है माता कात्यायनी की पूजा में, जिनके बारे में हम आगे के अंकों में चर्चा करेंगे। लेकिन स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति का जो संतान वाला पार्ट है, जो संतान वाला हिस्सा है, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो पंडित जी, आपने हमें बताया कि अगर हम स्कंद माता की उपासना करते हैं तो उससे बृहस्पति भी मजबूत होता है। तो मां की उपासना किस तरह करें कि बृहस्पति मजबूत हो? देखिए, संतान वाला बृहस्पति मजबूत होगा, ये बात समझिए। बृहस्पति संतान कारक है। संतान पक्ष का बृहस्पति स्कंद माता की पूजा से मजबूत होगा, विवाह पक्ष का नहीं। विवाह पक्ष का बृहस्पति मजबूत हो सकता है माता कात्यायनी की पूजा से। तो अगर आपको संतान पक्ष वाले बृहस्पति को बेहतर करना है तो क्या करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके स्कंद माता के सामने बैठिएगा, स्कंद माता को पीली चीजें अर्पित करिएगा, पीली चीजों का भोग लगाइएगा, और इसके बाद पहले स्कंद माता को प्रणाम करके उनसे कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करिएगा। और इसके बाद आप स्कंद माता के समक्ष बैठ करके बृहस्पति के एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद स्कंद माता से प्रार्थना करेंगे कि आपका बृहस्पति ग्रह बेहतर हो जाए। बृहस्पति की वजह से संतान नहीं हो पा रही है तो संतान की प्राप्ति हो जाए, और अगर संतान है लेकिन संतान को कष्ट है या संतान की तरफ से कष्ट है तो वो कष्ट भी निश्चित रूप से दूर होगा और आपका बृहस्पति मजबूत होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में संतान होने का योग नहीं है तो क्या स्कंद माता की पूजा से ये योग बन सकता है, लाभ मिल सकता है? देखिए अदिति, ज्योतिष में जिस भाव से हम संतान देखते हैं उसी भाव से हम पूर्व जन्म के पुण्य भी देखते हैं। यानी संतान जो आपको मिलती है वो पूर्व जन्म के पुण्य की वजह से मिलती है। पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से इस जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। और एक होता है प्रारब्ध, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, उन प्रारब्धों की वजह से भी आपको संतान हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी ये बात आप जानिए कि भगवान की कृपा से, देवी देवता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आप इस बाधा को दूर कर सकते हैं, अपने प्रारब्ध को बहुत हद तक घटा सकते हैं या मिटा सकते हैं। उसके लिए अगर आप नवरात्रि में देवी की पूजा रोज करते हैं, देवी से रोज प्रार्थना करते हैं तो आपकी कामना पूरी होगी। और खास तौर से अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं विशेष विधि विधान के साथ,
उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो संतान प्राप्ति की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। पंडित जी, मां स्कंद माता की पूजा आराधना में विशेष प्रसाद जो आज के दिन अर्पित किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, नव दुर्गा के हर स्वरूप की अलग महिमा है, अलग पूजा विधान है और इसी तरह से नव दुर्गा के इस स्वरूप की, हर स्वरूप की अलग भोग प्रसाद की बात भी बताई गई है। अगर हम स्कंद माता की बात करें, नवरात्रि के 5वें दिन के भोग की बात करें, तो नवरात्रि के 5वें दिन माता को केले का भोग लगाना सबसे ज्यादा शुभ होता है और केले का भोग लगा करके इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। खास तौर से पति पत्नी दोनों को। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान और स्वास्थ्य दोनों ही पक्ष की बाधाएं आपकी दूर होंगी। यानी केले का भोग लगाएं, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें, खास तौर से पति पत्नी दोनों ग्रहण करें, तो संतान की बाधा और स्वास्थ्य की बाधा दोनों ही बाधाएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि पंडित जी, हम नवरात्रों में मां की उपासना की बात कर रहे हैं, मां की उपासना से किस तरह से लाभ मिलता है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी बताइए कि मां की उपासना करने से किस चक्र को हम जागृत कर सकते हैं या उसका लाभ पा सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, नवरात्रि में तंत्र साधना होती है मुख्य रूप से और बहुत सारे लोग तंत्र साधना करते हैं मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और आप इसे निगेटिव मत समझिए। इससे निश्चित रूप से आपको फायदे होते हैं और ईश्वर की उपलब्धि कर पाना कहीं ना कहीं आसान होता है, बेहतर होता है। अगर हम स्कंद माता से संबंधित चक्र की बात करें या नव दुर्गा के 5वें दिन के चक्र की बात करें, तो 5वें दिन का चक्र आपके कंठ के ठीक पीछे है। इसको कहते हैं विशुद्ध चक्र। हंग बीजम गगनम ध्यायेत निराकारम बहुप्रभम ज्ञानम त्रिकाल विश्वम ऐश्वर्यम अणिमादिकम। इस चक्र में क्या है? ज्ञान है त्रिकाल विश्व का और ऐश्वर्य है। तो अगर आप विशुद्ध चक्र पे ध्यान करते हैं, विशुद्ध चक्र को जागृत करना चाहते हैं, विशुद्ध चक्र से लाभ लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नवरात्रि के 5वें दिन किसी गुरु से सलाह लेकर के अपने विशुद्ध चक्र पर काम करना शुरू करिए। और जैसे जैसे आपका विशुद्ध चक्र बेहतर होगा, जैसे जैसे आपका विशुद्ध चक्र मजबूत होगा, वैसे वैसे आपको जीवन में ज्ञान की, मुक्ति मोक्ष की और ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होगी। पंडित जी, हम बात कर रहे थे कि स्कंद माता की कृपा से संतान प्राप्ति भी हो सकती है। क्या इसके लिए कोई विशेष मंत्र है? वैसे तो दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय भी संतान प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। जैसे 4था अध्याय है, 5वां अध्याय है, 7वां अध्याय है, या सबको मिला के देखें तो पहला अध्याय है, जिसका पाठ करने से भी आपकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन हम आपको एक विशेष मंत्र बताते हैं जो आप नवरात्रि में अगर जपें, खास तौर से नवरात्रि के 5वें दिन अगर इस मंत्र का 11 माला यानी 11 × 108 बार आप जप करें तो आपके लिए संतान प्राप्ति बेहतर हो जाएगी। और नवरात्रि के बाद भी अगर आप देवी के भक्त हैं, देवी के उपासक हैं, तो नित्य प्रातः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा।
ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस मंत्र का जप करना चाहिए आज के दिन। और जैसा हम रोज आपको बताते हैं कि नवरात्रि में रात की पूजा ज्यादा फलदायी होती है, ज्यादा अच्छी होती है, तो आज मध्य रात्रि में इस मंत्र का कम से कम 3 माला यानी 108 गुणे 3 या 11 माला यानी 108 गुणे 11 बार इस मंत्र का जप करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, दर्शकों में जरूर कोई ये जानना चाहता होगा कि क्या स्कंद माता की पूजा में हमें किसी विशेष रंग का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि स्कंद माता की पूजा संबंध रखती है बृहस्पति के संतान वाले पक्ष से। और बृहस्पति का जो रंग बताया गया वो बताया गया पीला यानी येलो। तो अगर आप स्कंद माता की पूजा पीले वस्त्र पहन करके करते हैं, पीले आसन पर बैठ करके करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। यानी स्कंद माता की पूजा में पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। पीले वस्त्र पहने, पीले आसन पर बैठें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, पीली मिठाई अर्पित करें और साथ में केले भी उनको अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्कंद माता की पूजा में पीले रंग का आप जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। तो इसी के साथ हमारे इस स्पेशल में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी हमारे नवरात्रि स्पेशल के साथ। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे GNT यानी गुड न्यूज टुडे।